गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम उसमें उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे हाउ कैन फाइंड स्लोप ऑफ अ ग्राफ। किसी भी ग्राफ का आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ है जो भी आपका है उसको स्लोप हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कंसिडर कर लिया हमने कोई हमारे पास क्या है, ग्राफ है एक्स वाई। मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। अब मैंने ये ग्राफ मान लिया, ये मेरा ग्राफ है। अब मुझे इस ग्राफ का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो करते क्या है, स्लोप निकालने के लिए जो स्लोप होता है वो होता है बच्चों हमारा, इसे लिखते हैं हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। डेल्टा वाई होती है चेंज इन वैल्यूज़, या आप डिफरेंस भी कह सकते हैं, चेंज इन वैल्यूज़ इन वाई एक्सिस अपॉन, चेंज कह दो या डिफरेंस कह दो, एक ही बात है, चेंज इन वैल्यूज़ इन एक्स एक्सिस। अब किसके करस्पॉन्ड चेंज, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी रैंडमली कोई भी 2 पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। जैसे एक पॉइंट चूज़ हमने ये किया, एक पॉइंट हमने ये चूज़ किया। अब इन दोनों पॉइंट्स की एक्स एक्सिस में क्या वैल्यूज़ हैं और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज़ हैं। जैसे इस वाले पॉइंट के लिए मान लीजिए एक्स एक्सिस पर ये वैल्यू x1 है और इसके लिए वाई एक्सिस पर ये वैल्यू y1 है। सिमिलरली इस पॉइंट्स के लिए भी ये वैल्यू कितनी ले ली हमने, x2 है, और ये वैल्यू कितनी है हमारी, y2 है। तो जो स्लोप होगा वो कितना होगा, चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यूज़। अब देखिए कौन सी ज़्यादा होगी, y1 नीचे है, y2 ऊपर है। तो जब नीचे से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो वैल्यूज़ बढ़ रही होंगी, ऑब्वियस है। तो y2 ज़्यादा होगी ना, तो y2 माइनस y1। और यहाँ पर कौन सी होगी, जैसे यहाँ पर टाइम है तो मान लीजिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड, तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी। कितना करेंगे, x2 माइनस x1। दिस इज़ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। अब जनरल हम कोई और ग्राफ बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। जैसे एक बनाया मैंने, यहाँ पर है आपका वोल्टेज, यहाँ पर है आपका करंट, ठीक है। ये ग्राफ हमारा है, वैल्यूज़ हैं कुछ, ये हमारा 1 2 3, यहाँ ले लिया हमने 2 4 6 एंड सो ऑन। रेंडमली कोई भी वैल्यूज़ हमने चूज़ कर ली। अब हमसे कहा गया है इस ग्राफ का स्लोप निकालिए। अब स्लोप क्या करेंगे बच्चों, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे। जैसे एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, इसकी वाई एक्सिस पर वैल्यू कितनी है, 2 है, एक्स एक्सिस पर कितनी है, 1 है। ऐसे इसके लिए ले लिया, इसकी वाई एक्सिस पर कितनी है, 4 है, और एक्स एक्सिस पर कितनी है, 2 है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर v है और ये क्या है, i है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, क्या बताया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब वाई एक्सिस पर तो करंट है तो I लिख देंगे, और वाई एक्सिस पर क्या है, वोल्टेज है एक्स एक्सिस पर। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें देखना है, इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस, ये वाला, ये स्लोप निकल कर आता है। तो कितना होगा, देखिए क्या बताया, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1, कितना आ गया, 2 अपॉन 1, दैट मीन्स 2। अब हम कहते हैं, जैसे भी हम कोई भी ग्राफ निकालते हैं, जैसे यहाँ बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ था, तो देखिए वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसका मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को। इसी तरह से अगर इस वाले में आ जाए हम, यहाँ पर आई अपॉन वी है। अब आई अपॉन वी जो होता है बच्चों, ये आपका 1 अपॉन आर के इक्वल होता है। रेजिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। ये स्पेशली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को समझ आ जाएगा, 9th क्लास वालों के लिए यहाँ से समझे। डिस्प्लेसमेंट अपॉन जो भी वाई एक्सिस पे वैल्यू है, जिस भी आप एक्स एक्सिस से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जिस भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बनाऊँ, कौन सा ग्राफ बनाऊँ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ बनाऊँ, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर को। दैट मीन्स यहाँ से क्या निकल कर आ गया आपका, रेजिस्टेंस निकल कर आ गया आपका 1/2
2 ओम, और यहाँ से आपका वेलोसिटी निकल कर आ गई, जो भी वैल्यूज निकल कर आएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी ग्राफ के स्लोप को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप यू हैव क्लियर द टॉपिक। तो बच्चों हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफिकल मेथड से। कंसिडर कर लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमें अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारा ग्राफ बना हुआ है। इस इनिशियल वेलोसिटी ए यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। इस पॉइंट पर ए बी हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। देखिए बच्चों, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स जो भी आपकी बॉडी है, कार है या ऑब्जेक्ट है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ए बी से पॉइंट को कहेंगे सी, इसे कह दिया हमने डी, और इसे कह देंगे ई। तो आपको स्लोप निकालेंगे आप। फर्स्टली स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों? अभी हमने स्लोप निकालना सीखा कि y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू होगी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। y पॉइंट पे वैल्यू देखिए, v हो गया आपका y2 तो v, u हो गया आपका y1 तो माइनस u अपॉन x1 हो गया आपका टाइम t, और स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये वाला पॉइंट 0 से, तो t माइनस 0, v माइनस u अपॉन t। एंड वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन। a इज इक्वल्स टू आ गया आपका v माइनस u अपॉन t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। at इज इक्वल्स टू v माइनस u एंड v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ड्राइव हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालनी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे ड्राइव करेंगे हम, उसके लिए देखिए बच्चों, ए से बी तक जाने में जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है बच्चों हमारा, अगर हम निकालें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जब भी बच्चों जो क्वांटिटी आपको ऐसी फिजिकल क्वांटिटी निकालनी हो, जो ग्राफ आपको दिया हुआ हो, दोनों की मल्टीप्लाई करके आ रहा हो, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम उस ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा एस, वो किसके इक्वल होगा? अब देखिए एरिया किस किस का होगा। ये एक रेक्टेंगल बनता दिखाई दे रहा है OACD, और ये एक ट्राइंगल बनता दिखाई दे रहा है ABC। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखिए ये आपका रेक्टेंगल है तो लेंथ कितनी हो गई आपकी OD, ब्रेड्थ कितनी हो गई OA, प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 बेस कितना है? बेस कितना है हमारा बच्चों? बेस होगा हमारा AC मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी होगी हमारी BC। S इज इक्वल्स टू OD। बताइए देखिए OD कितना होगा बच्चों? यहाँ से यहाँ तक का क्या है? टाइम एक्सिस है तो टाइम होगा। OA क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, प्लस 1/2 AC कितना हो जाएगा? 1/2 AC। AC इज पैरेलल टू OD, मतलब रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, तो ये T है तो ये भी T होगा। और BC कितना होगा? BC देखिए बच्चों, ये टोटल कितनी है डिस्टेंस? V है। O से E तक की डिस्टेंस कितनी है? V है। और O से A तक की डिस्टेंस कितनी है? U है। तो ये कितनी बची BC? V माइनस U, V माइनस U। नाउ यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v माइनस यू इज इक्वल्स टू कितना होता है 80। पुट कर देंगे वैल्यू हम।
जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ, t तो ऑलरेडी है, AT पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस प्रूव्स द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सिमिलरली इसी तरह से आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते हैं। ट्रेपेजियम इस बार क्या लेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसकी होगी, ट्रेपेजियम की। सेम वही आप करेंगे, तो उसे आप किस में, जो आपको नोट्स दिए गए हैं उसकी हेल्प से आप उसको कर लें। कोई प्रॉब्लम हो फर्दर तो मिलते हैं ग्रुप में, उसमें आप पूछें जो भी क्वेरी हो आपकी।